एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एंड लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एंड वोल्टेज वी एंड ई में हमने देख लिया डिफरेंस क्या होता है, उनका रिलेशन क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया लास्ट लेक्चर्स में। जिन्होंने वो लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो देख सकते हैं आप चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपने गिवन है नियर ओरिजिन, यानी अपने को पोटेंशियल यानी वी गिवन है। वी गिवन है, हमें क्या गिवन है 5x² प्लस 8y² प्लस 10z²। ये अपने क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। देन फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट ए पॉइंट क्या गिवन है, एंड और क्या गिवन है अपने को, ये कहाँ पे गिवन है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 0 पे गिवन है। देन सेकंड क्या गिवन है, ए पॉइंट क्या गिवन है हमें, पॉइंट ए गिवन है 1 2 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल में हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन देखा था, उसमें ये अपने फॉर्मूला डिराइव करके देखा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, ई फाइंड करना है एंड गिवन क्या है वी, तो अपने डेल वी फाइंड कर सकते हैं। डेल मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस, माइनस सिंबल को बाहर रखते हैं। डेल, डेल का मतलब क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स वी वेक्टर आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई वी वेक्टर जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड वी वेक्टर के कैप। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डेल को हमने dx dy dz के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब v का क्या है अपना, ये तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली सोल्व कर लेते हैं, यानी dv अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं अलग। dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव, तो v क्या है अपना यहाँ पे 5x², v गिवन है 5x² प्लस 8y² प्लस 10z²। अब x के रेशो को पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डो का मतलब क्या होता है, पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या हो जाएगा 5x² का क्या हो जाएगा 2x, एंड y एंड जी इसमें y x वाला कोई टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया 10x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सिमिलरली डो v अपॉन डो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, y के रेस्पेक्ट में x वाले का क्या हो जाएगा 0, एंड 8y² का क्या हो जाएगा 2y प्लस 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 2 16y। ये 16y हो गया अपना डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डो वी अपॉन डो जेड, यानी जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डो वी अपॉन डो जेड वेक्टर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 5x² का क्या हो जाएगा 0, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिसमें x जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं उसी को ही कंसीडर करना है, अदरवाइज जितने भी टर्म्स हैं उनको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई क्या जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव 0 प्लस 10 की जगह 10 लिखा, z² का क्या हो जाएगा 2z। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन 10 इंटू 2 20z। अब ये तीनों वैल्यूज अपने यहाँ पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस, एंड फर्स्ट टर्म क्या है डो वी अपॉन डो एक्स, डो वी अपॉन डो एक्स क्या है था हमारा 10x, तो 10x आई कैप प्लस नेक्स्ट क्या है डो वी अपॉन डो वाई, डो वी अपॉन डो वाई क्या है था हमारा 16y, तो 16y एंड जे कैप। आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ x एंड y, एंड नेक्स्ट क्या है z, z के रेस्पेक्ट में क्या है डो z 20z, तो 20z लिखा एंड के कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने फाइंड कर लिया ई वेक्टर। देन हम माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल ई वेक्टर क्या बन गया हमारा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 10x आई कैप माइनस 16y जे कैप माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 20z के कैप। ये क्या आ गया हमारा ई वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या जिसको डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ई वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। ये आपको यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है, यूनिट लिखना आपको कंपलसरी है, अगर यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था, पोटेंशियल गिवन था, वी गिवन था, एंड फाइंड क्या करना था, ई फाइंड करना था, तो हमने ई फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब और क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में,
क्वेश्चन बोला है 8 पॉइंट ए, यानी ए पे फाइंड करना है। ये ई का जनरल फॉर्म आ गया एक्स वाई जेड के फॉर्म में, देन ई 8 पॉइंट कहाँ फाइंड करना था अपने क्वेश्चन में, ई 8 ए पॉइंट 1 2 3, यानी 1 2 3 पुटअप करना है एक्स वाई जेड की जगह। तो यहाँ पे ई वेक्टर एक्स की जगह पुटअप करना है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 इंटू 1 आई कैप माइनस 16 इंटू 2 जे कैप -20 इंटू 3 के कैप। एक्स वाई जेड का हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, तो ई वेक्टर क्या बन गया हमारे पास -10 आई कैप -16 इंटू 2 32 जे कैप -20 इंटू 3 60 के कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने फाइंड कर लिया ई वेक्टर 0.8 ए वोल्ट पर मीटर यूनिट आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। आपको जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने ये डेरिवेशन करवाया है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको और मिलते रहेंगे प्ले लिस्ट में, तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम सोल्व करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।